वेलकम एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद आप सभी को। मैं कौशल ठक्कर, आपका विज्ञान शिक्षक। आई एम कौशल ठक्कर, योर साइंस टीचर, presenting the part 2 of our chapter 3, air and water. Okay, so in part 1 we had studied a lot for this. In this chapter we had studied about the composition of air, we had studied about the layers of atmosphere and so on. And now in this part we are going to study about water in deep. Okay, so let's start the first slide of this part 2. So students, what is water? The water is an essential component of life and is the most abundant material on the earth. सबसे important चीज़ है बेटा ज़िंदगी की पानी। पानी के बिना कुछ हो नहीं सकता और पानी ही सबसे ज़्यादा पृथ्वी में मिलता है, about 70%. All living things need water, not only for drinking but for many other activities. सिर्फ पानी पीने के काम नहीं आता बेटा, और भी बहुत सारे काम हैं जिसके यूज़ में पानी की आवश्यकता, मतलब पानी की आवश्यकता सारे कामों में पड़ती है। अब मैं बात करूं इम्प्योरिटीज़ इन वाटर की। पानी में भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब पानी पूरी तरह से प्योर नहीं होता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक प्योर वाटर, लेकिन प्योर वाटर पीना, बिना गंदगी के पानी पीना, ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि हम एक प्योर वाटर हम पानी पिए। द वाटर दैट वी यूज़ मेनली कम्स फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस एंड वेल्स। जो पानी हम पीते हैं वो कहीं ना कहीं किसी नदी, किसी नहर, किसी सी, रिवर, पॉन्ड, झील, ठीक है, तालाब, ठीक है, समुद्र या फिर कुएं से आता होगा। और इस तरह के पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। अगर हम इम्प्योरिटीज़ को स्पष्ट हिंदी में अगर मैं इम्प्योरिटीज़ का शब्द बोलूँ तो दैट इज़ अशुद्धियाँ, और हमें शुद्ध पानी पीना है। वी हैव टू ड्रिंक प्योर वाटर बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। सो दिस वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड, डर्ट, मड, जर्म्स। बहुत सारे तरह के इम्प्योरिटीज़ वाटर में होते हैं। सैंड हो गया, डर्ट हो गया, मड हो गया, जर्म्स हो गया। दिस मेड इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसके वजह से ये पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध नहीं रह जाता है। इससे काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है बेटा। तो पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर. So we had classified these into two groups. We had classified it. The first is insoluble impurities and the second is soluble impurities. There are two types of impurities. So what do you mean by insoluble impurities? These are impurities that do not dissolve in water. ऐसी अशुद्धियाँ जो पानी में पूरी तरह से घुल नहीं जाती है। डिज़ोल्व का मतलब बेटा पूरी तरह से घुल जाना, दिखे ही नहीं। आप चीनी पानी में डाल दो, पुट सम शुगर इन द वाटर एंड स्टिर द वाटर, पानी को घुमाओ पूरी तरह से, फिर देखो शुगर कहाँ गायब होता है, वो पानी में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो वो बेटा उसको हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे, जो पानी में पूरी तरह से घुल जाए। These are impurities that can dissolve in water are known as soluble impurities. उसमें सॉल्ट और शुगर दोनों को पानी में डालो और मिक्स करो, गायब हो जाएंगे पूरी तरह से। पानी के अंदर जो जगह है ना उसमें वो घुल जाते हैं, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जैसे सैंड हो गया, रेत, हिंदी में हम रेत बोलते हैं। रेत को अगर आप लो या फिर मिट्टी लो, मिट्टी को पानी में डालो, पानी में बेटा वो घुलता नहीं, वो दिखाई देता है, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू डिज़ोल्वेबिलिटी, ओके, तो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंगली दो तरह के इम्प्योरिटीज़ है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ठीक है। इन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी कि पानी में घुलने का जो प्रॉपर्टी है किसी इम्प्योरिटी का, उसके बेसिस पे दो टाइप्स है। एक इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलते, एग्जाम्पल सैंड। द सेकेंड इज सॉल्युबल विच डिजॉल्व्स इन वाटर, एग्जाम्पल सॉल्ट और sugar. Okay, so the first slide is completed. We had discussed many things about water. Now the second slide comes, that is the purification of water. First of all, we had talked about that how and what are the impurities of water that are added to it, and now we are going to discuss about the different methods which are used for the purification of water. How can we pure a water? Okay, so there are different methods. We know that some of the methods we will use. So there are two types of
group of methods. First, when we going to remove the insoluble impurities, मतलब ऐसे impurities को हमको remove करना है जो पानी में mix नहीं होती, उसके लिए अलग तरह के हमारे पास methods होंगे, और ऐसी impurities जो पानी में घुल जाती हैं उनके लिए हमारे पास अलग तरह के मेथड्स होंगे. सो insoluble impurities can be separated from water by using the following methods. अलग अलग तरह के जो अभी हम जिस मेथड्स के बारे में बात करेंगे वो insoluble impurities को वाटर से सेपरेट करता है, वाटर से अलग करता है. तो व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? व्हाट्स द फर्स्ट मेथड इज़ फिल्ट्रेशन. तो व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? मैंने यहाँ पर बिल्कुल फिल्ट्रेशन का पूरी तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है. आपको दिखाई दे रहा होगा एक फ़िल्टर पेपर, आपको दिखाई दे रहा होगा फनल, और ऊपर में बीकर जो एक मिक्सचर कंटेन कर रहा है, मीन्स एक डर्ट वाटर है, नीचे एकदम फिल्ट्रेट आ रहा है बिल्कुल क्लियर वाटर, और वहाँ रेसिड्यू जो है ना बेटा वो मिट्टी, सॉल्ट, कुछ भी हो सकता है जो वहाँ पर पानी से अलग होकर के आ जा रहा है. सॉल्ट नहीं हो सकता बिकॉज ये इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के लिए है. तो ये सैंड, ठीक है, ये रेत हो सकता है जो पानी में मिक्स था. वो रेत देखिए फिल्टर पेपर में ऐसा रेसिड्यू वहाँ पर रह जा रहा है, ब्राउन रंग का जो दिखाई दे रहा है आपको. तो द प्रोसेस इन विच वाटर इज़ प्योरीफाइड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर पेपर. एक फिल्टर पेपर से पानी को पसार करवाना, वहाँ से पास करवाना, ताकि जितने रेसिड्यूज़ हैं वो वहाँ पर पानी पूरी तरह से फ़िल्टर हो जाए. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन. इस मेथड में जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ है वो वाटर से अलग हो जाती है. ओके, और ये फ़िल्टर पेपर में जो छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा वो दिखाई नहीं देंगे, बहुत छोटे होते हैं फ़िल्टर पेपर में जो छेद होते हैं, उसके द्वारा पानी तो पार हो जाता है, बट ये जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना वो उस पोर से, उस छेद से काफ़ी बड़े होते हैं. तो वो फ़िल्टर पेपर के स्पेस में से वो सैंड के पार्टिकल्स या फिर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जा नहीं पाते. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि सिर्फ वाटर जो है वही फ़िल्टर पेपर में से पास हो पाता है. तो हम इस पूरे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोलते हैं. नाउ आफ्टर फिल्ट्रेशन द सेकेंड प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. ये हम घर में रेगुलरली होते हुए देखते भी हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन सब कुछ देखते हैं हम. ठीक है, लेकिन पता करना है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है जो हम जानते तो है कि नहीं दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग, बट वी डोंट नो विथ इट्स प्रोफेशनल नेम. हम उसके नाम से उसको नहीं जानते हैं. सो व्हाट इज़ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट फोटो जो है मैंने सेडिमेंटेशन का डाला हुआ है और सेकंड फोटो जो है वो मैंने डिकेंटेशन का डाला हुआ है. तो बहुत आराम से देखना है. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. ओके, जो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है जो पानी में मिक्स नहीं हो रही और काफ़ी भारी है, वो क्या हो जाती है कुछ समय के बाद आप उसको छोड़ दो ना तो वो अपने आप पानी के मतलब जो कंटेनर है उसके बॉटम में आकर के शांति से वो एकदम बैठ जाती है स्टेशनरी पोजीशन पे. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए लिक्विड ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो सैंड पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है बॉटम की तरफ. ये जो प्रोसेस खुद ब खुद होता है जो हम करते नहीं है सेडिमेंटेशन, अपने आप जो हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं पानी में जो घूम रही हैं वो धीरे 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 करके नीचे आके बैठ जाती है. दैट्स कॉल्ड सेडिमेंटेशन. उसी को बेटा सेडिमेंटेशन बोलते हैं. आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बीकर है, बीकर में लिक्विड है और सेडिमेंट्स मतलब जो सैंड के पार्टिकल्स है वो देखिए नीचे में आराम से बैठे हुए हैं. आपको दिखाई दे रहा होगा. तो फिर सर अगर सेडिमेंटेशन ये है ये तो हम समझ गए, लेकिन डिकेंटेशन क्या है? तो बेटा डिकेंटेशन क्या है कि द क्लियर वाटर एट द टॉप, ऊपर में जो क्लियर वाटर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे सैंड और ऊपर क्लियर वाटर, पोर जेंटली इनटू अनदर कंटेनर, दूसरे कंटेनर में धीरे धीरे करके उस वाटर को ले लीजिए आप, ताकि वो जो नीचे पार्टिकल्स बैठे हैं ना उनको किसी भी तरीके का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. वो पार्टिकल्स जैसे बैठे हुए हैं ना वैसे ही बैठे हुए होने चाहिए. मतलब थोड़ा बहुत हिलेंगे तो चलेगा, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हिलने चाहिए कि आपके पानी के साथ वो दूसरे कंटेनर में भी आ जाए. अगर ऐसा हो जाएगा तो बेटा हम प्यूरीफाई नहीं कर पाए पानी को. तो पानी को प्यूरिफिकेशन करने के लिए अगर उसमें हैवी इंसॉल्युबल पार्टिकल्स है तो उनको पहले तो आप 1-8 घंटे 2 घंटे रख दो. अपने आप उसके सारे पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाए तो धीरे से उसको उठाओ और ऊपर की जितनी प्योर वाटर है ना उसको दूसरे कंटेनर में ले लो. ओके, और इस प्रोसेस को ही हम डिकेंटेशन बोलते हैं.
So the clear water at the top is poured gently into another container without disturbing the sediments at the bottom. बॉटम में जो सेडिमेंट्स है उनको डिस्टर्ब किए बिना ऊपर के क्लियर वाटर को आराम से दूसरे कंटेनर में ले लेना, इस प्रोसेस को डिकंटेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, सो दो मेथड्स हमने पढ़े हैं. ओके, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अगर वाटर में से अलग करके वाटर को प्यूरिफाई करना है तो द फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन विच इज़ यूज्ड बाय द फिल्टर पेपर, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. नाउ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल कैसे होगा, उसको कैसे हटाएंगे, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. इनसॉल्युबल तो काफ़ी इजीली हमने देखा, दोनों मेथड्स में काफ़ी इजीली हमने क्या कर दिया कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया, या तो हमने सेडिमेंटेशन डिकंटेशन का प्रोसेस से बहुत आसानी से पानी को अलग कर लिया. लेकिन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो मिक्स हो जाती है पानी में, पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देती, उनका क्या होता है कि उनको अलग करना इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. तो कुछ मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं. द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. द फर्स्ट इज डिस्टिलेशन. पहला क्या है बेटा, डिस्टिलेशन है. द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर इज नोन एज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में क्या करना होता है ना हमें कि बेटा पहले पानी को हम गर्म करते हैं. अब पानी के अंदर सपोज कि हमने शुगर मिलाया हुआ है तो पानी को गर्म कर रहे हैं. बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, शुगर का अलग होता है. शुगर जो है ना वो वाटर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है शुगर का. तो सपोज़ कि शुगर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गर्म जब कंटेनर होगा ना तो शुगर उड़ेगा. तब तक शुगर जो है ना वो वेपर में चेंज होने वाला नहीं. बेटा जो जितना ज़्यादा गर्म होता है ना वो उतना जल्दी वेपर बन जाता है, हवा बन जाता है. वो गर्म होता है और इट चेंजेस इट्स स्टेट टू सॉलिड और लिक्विड टू द गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. तो वाटर जल्दी गैसियस स्टेट में चेंज होता है. तो जब हम वाटर को गर्म करते हैं, सपोज वाटर और शुगर का मिक्सचर ही है हमारे पास, ठीक है, शुगर सिरप है, उसको हम शुगर सिरप बोलते हैं. ठीक है, तो अगर शुगर सिरप जो है तो उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के समय सबसे पहले जो उड़ेगा ना बेटा वो पानी उड़ेगा. तो हमको वाटर को ही उड़ाना है. देखो इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट. बॉइल कर दो पानी को एंड देन कंडेंसिंग इट्स वेपर्स. और उसके बाद जब वो उसका वेपर आएगा ना, उसको वेपर को कंडेंस कर देंगे. कंडेंस मतलब ठंडा करना. अब वो जब हवा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा ना तो उसको वापस ठंडा करके पानी बना लेंगे. लेकिन अब उस कंटेनर में उस पानी को नहीं रखेंगे. सपोज क्या करेंगे ना, हम जिस कंटेनर में मेरा पानी गर्म हो रहा है वहाँ से हम एक पाइप के थ्रू उस वेपर्स को ले जाएंगे. अब वो वेपर पाइप के थ्रू जा रहे हैं और फिर उसको दूसरे कंटेनर पे लाके उसको ठंडा करके वहाँ लिक्विड कर देंगे. मतलब क्या किए हम कि पानी को हवा के फॉर्म में वहाँ से निकाल के दूसरे कंटेनर में लिक्विड के फॉर्म में कंडेंस कर दिए. तो पहले तो गर्म किए फिर ठंडा किए. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय बॉइलिंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बॉयल द वाटर, देन कंडेंसिंग इट वेपर. देन जब उसका वेपर्स बन जाएगा तो उसको ठंडा कर लेंगे और इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं. और इसमें दोनों प्रोसेसेस होते हैं, एक इवापोरेशन भी होता है बेटा और कंडेंसेशन भी होता है. पहले जो हम बॉयल करके उसको वेपर में चेंज किए ना उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं. और उसको ठंडा करके वापस से वेपर से जब लिक्विड फॉर्म में चेंज किए ना तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं. तो इवापोरेशन और कंडेंसेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. व्हेनेवर वी चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब कभी भी हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड से कहाँ ले आए, वेपर में, गैस में. लिक्विड टू गैस जब कुछ चेंज होता है तो दैट्स कॉल्ड इवापोरेशन. एंड व्हेनेवर एनी सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड देन इट्स नोन एज कंडेंसेशन. ओके, सो दोनों किया हमने. पहले तो हमने लिक्विड से गैस में चेंज किया, फिर गैस से फर्दर लिक्विड में चेंज कर दिया ठंडा करके. ओके, तो दैट्स कॉल्ड डिस्टिलेशन. नाउ इवापोरेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, फिर हमें लास्ट टॉपिक की तरफ जाना है. हमारा बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं था. आप देखिए, मैं इवापोरेशन समझाने के लिए एक फिगर बहुत अच्छा ढूंढा था, एक डिस्टिलेशन का फिगर रह गया ढूंढना, इसलिए मैंने डिस्टिलेशन को ज़्यादा समय दिया समझाने के लिए. वो फिगर नहीं डाल पाया मैं. सो मैं उसके बारे में बिल्कुल लाइव क्लास में डिस्टिलेशन को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ. इवापोरेशन,
द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर्स। देखिए मैंने क्या बोला था कि पानी को भाप में चेंज करना, वेपर्स इन हिंदी इट्स कॉल्ड भाप। ओके, भाप बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं, बट आप नहीं बोलोगे तो चलेगा, वेपर्स ही बोलो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर्स बाय हीटिंग। गर्म तो करना पड़ेगा, बिना गर्म किए तो होगा नहीं। तो गर्म करके पानी को चेंज करते हम गैसियस फॉर्म में, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इवापोरेशन। मैंने बताया था भाई, कंडेंसेशन फिर क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन फिर क्या होगा? वेपर टू वाटर। इसका बिल्कुल उल्टा, इवापोरेशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है कंडेंसेशन, ध्यान रखना। इन दिस मेथड द वाटर कंटेनिंग द सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज, इस मेथड में क्या होता है कि ऐसा पानी जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज अपने अंदर रखा हो, सपोज कि शुगर सिरप, तो पानी के अंदर क्या मिक्स्ड है? शुगर, तो वो एक सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी है। सपोज कि सलाइन वाटर, सलाइन वाटर क्या होता है? सलाइन वाटर में नमक होता है बेटा पानी के साथ में। जैसे कि आपके नदियों में कैसा होता है, ओशियंस में आप अरेबियन सी चले जाओ, आप बे ऑफ बंगाल चले जाओ, आप इंडियन ओशियन चले जाओ, तो वो पानी खारा होता है। तो उस खारे पानी को इंग्लिश में सलाइन वाटर कहा जाता है। अब ये वाटर जो होता है इसमें बेटा नमक होता है, तो ये भी एक तरीके का मिक्सचर है बेटा। नमक जब बनता है ना दूसरे कोस्टल एरियाज़ में, तो नमक को बनाने का प्रोसेस भी इवापोरेशन से ही होता है, इवापोरेशन ही किया जाता है वहाँ पर। और फिर मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन भी एक प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लास में आओ, तो उस नमक भी इसी तरीके के मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर, वाटर को वेपर में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो इवापोरेशन होता है। और इस मेथड में सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ वाटर में होनी चाहिए, जैसे कि सॉल्ट और शुगर, उसको हीट किया जाता है। और हीट करने की वजह से वाटर तो वेपर में चेंज होकर के चला जाता है, और वहाँ बच क्या जाता है? वहाँ पर मेरा शुगर या सॉल्ट बच जाता है बेचारा, वाटर चला गया। अब वो दोनों अलग हो गया, बिकॉज गर्म होकर के वाटर ने अपना स्टेट चेंज कर लिया, लेकिन शुगर और सॉल्ट के लिए तो अलग टेम्परेचर चाहिए, तो वो अपना स्टेट नहीं चेंज कर पाया, वो वहाँ पर उस कंटेनर में ही रह गया। ओके, तो दैट्स कॉल्ड इवापोरेशन। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पानी अगर पीना है आपको, तो उसके लिए पानी को किस तरीके से प्यूरिफाई करना चाहिए, उसके लिए फिर हम ये इवापोरेशन ये सब नहीं करते बेटा। वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग purposes can be purified by the following methods. There are so many methods we are going to study now, कि हम पीने के लिए पानी को कैसे गर्म या फिर कौन कौन से मेथड्स लगा करके हम प्यूरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सभी लोग बोलते हैं कोरोना है तो बॉयल वाटर पियो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो, ठंडा पानी मत पियो। यस, बिकॉज गर्म पानी बहुत सारे फायदे करता है शरीर में। ओके, सो बॉयल वाटर फॉर अबाउट 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट तक पानी को गर्म करें, और इससे क्या होता है कि सारे के सारे जर्म्स पानी में मर जाते हैं, और उसके बाद वो पानी हमारे लिए बिल्कुल सेफ हो जाता है। बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन अ क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बॉइल्ड वाटर है ना बेटा, वो एकदम साफ और ढके हुए कंटेनर में होना चाहिए। ओके, अगर खुला रहेगा तो बेटा इन्वायरमेंट की इम्प्यूरिटीज़ उसके लेयर में बैठ जाएगी, वाटर के अपर मोस्ट लेयर पे, तो फिर वो वाटर वापस से कंटेमिनेट हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाई कंटेमिनेट? मीन्स गंदा हो जाएगा बेटा। कंटेमिनेट का मतलब गंदा हो जाएगा। ऑलवेज यूज अ वाटर फिल्टर और वाटर प्यूरीफायर टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी के लिए हमेशा वाटर फिल्टर या वाटर प्यूरीफायर घर पे रखना होता है, ताकि किसी भी कोई भी पानी कहीं से भी आ रहा हो उसको एक बार फिल्टर करना ज़रूरी है, एक बार बॉईल करना ज़रूरी है, ताकि फिल्टर करने से क्या होगा बेटा कि जर्म्स के अलावा जो सैंड है, जो सॉइल पार्टिकल्स है, या फिर कुछ और ऐसे इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर गर्म करेंगे तो जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरीफायर। और 2 पॉइंट्स बेटा हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग में कर लिया। दिस इज़ अवर लास्ट स्लाइड, और उसके लिए फिर हमारे 2 पॉइंट्स ही है, और दूसरा पॉइंट जो इसमें है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। ऐड पोटेशियम परमैंगनेट। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना बेटा, ये एक केमिकल है, ये मार्केट में मिलता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, ये वाइट रंग का जो ये वाइट कलर्ड मिलेगा आपको, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, और इसको लोग कुएं में डालते हैं।
जो कुआं होता है, वेल होता है, उसमें बहुत सारे पानी होती है, वो वेल का पानी तो हमेशा सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, वो तो ढका नहीं होता, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालते हैं और सारे जर्म्स वहाँ उस पानी में मर जाते हैं। ओके, इन टाउन्स एंड सिटीज़, शहरों में ऐसा नहीं होता, कुआं तो शहर में बहुत कम होता है, अब मैंने तो देखा भी नहीं मोरबी में कहीं। सो वेल जो होता है कुआं, ठीक है, वो गाँवों में ज़्यादातर कुएं होते हैं, वहाँ से वो पानी उनका सोर्स होता है, तो वो वहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट डाल के पूरे कुएं का जो जर्म्स होते हैं ना उनको मार देते हैं, पानी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है पीने के लिए। शहर में जो होता है ना, शहर में वाटर इज़ प्योरीफाइड इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर पहले पानी को पूरी तरह से प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद घरों में सप्लाई दिया जाता है पानी को। ये पूरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, नगर पालिका, हमारी भी मोरबी नगर पालिका भी है, सब वो काम करती है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उनके अंतर्गत होता है। लेकिन हमें तो ये बात नहीं करना है कि वाटर प्योरीफिकेशन जो प्लांट होता है वो कौन चलाता है, हमें ये बात करना है कि ये कैसे होता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। तो बेटा इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, जैसे कि हमने पढ़ा वही सेडिमेंटेशन है, फिर है फिल्ट्रेशन और फिर तीसरा क्लोरीनेशन। 3 चीज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। पूरी तरह से वाटर को प्योरीफाई करने के बाद, पूरा सेटिस्फेक्शन के बाद ही आपके घर तक म्युनिसिपैलिटी पानी पहुंचाती थ्रू पाइपलाइंस। ओके, सो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि बड़े बड़े, देखिए मैंने यहाँ पर फोटो देखिए कितना बड़ा बड़ा, देखिए एकदम सर्कुलर शेप का फील्ड है और वहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखा गया है। अब वो वाटर को वहाँ पर स्टोर करके बहुत समय तक रखा जाता है। तो वाटर इज़ कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स में वाटर को कलेक्ट करके उसको कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है, फ्यू डेज़ के लिए ही छोड़ दिया जाता है, इतने दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसके लिए क्या होता है ना कि बहुत जो हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के ऊपर ऐसे घूम रहे होते हैं, वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे, ठीक है। और क्लियर वाटर जो होता है ना उसको ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर ये 2-3 घंटे में नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है ना, इसलिए सेडिमेंटेशन के लिए इसको कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। अगर हमें 1 गिलास का सेडिमेंटेशन करना तो वो तो 15 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन जब इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का सेडिमेंटेशन चाहिए तो बेटा कुछ दिन लगते हैं सेडिमेंटेशन का प्रोसेस में। सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे सेटल डाउन नहीं होते, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम। सो उसके बाद जो ऊपर में हमारा जो सेडिमेंटेशन के बाद ऊपर के लेयर में जो हमारा प्योर वाटर होता है थोड़ा, उसको हम वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर सेडिमेंटेशन के बाद वो जो वाटर कलेक्ट किया हमने उसका फिल्ट्रेशन फर्दर करते, ताकि और भी जो छोटे मोटे ग्रेवल सैंड हो जाए ना वो भी पूरी तरह से फिल्टर हो जाए। तो सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी फिल्टर्ड हो जाए। उसके बाद बेटा होता है क्लोरीनेशन, फाइनल स्टेप। क्लोरीनेशन जैसे ही करते हैं तो पानी पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है ना वो पानी के अंदर से पास करवाते हैं, इसके वजह से सारे जर्म्स मर जाते हैं पानी के। सबसे पहले बेटा जब सेडिमेंटेशन हुआ था तो जो बड़े बड़े पत्थर हो या फिर किसी और तरह की चीज़ें हो, बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स वो पानी में से हट गए। जब फिल्ट्रेशन किया तो बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स वो पानी में से हट गए। फिर जो थर्ड नंबर किया क्लोरीनेशन, तो जर्म्स जो है ना वो पानी में से हट गए। तो तीनों स्टेप्स में 3 अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज़ को हमने एलिमिनेट किया वाटर में से। तो क्लोरीनेशन फाइनल स्टेप, वाटर इज डिसइंफेक्टेड बाय पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ chlorine gas through it to kill germs. This water is now safe for drinking and is supplied to our homes. अब क्लोरीनेशन के बाद जब पूरी तरह से जर्म्स को मार दिया गया, क्लोरीन गैस को पास कराया गया, अब ये वाटर सेफ है और अब इस वाटर का सप्लाई हमारे घर तक होता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों की जो चर्चा हमने आज की है, जो इम्प्योरिटीज़ के बारे में पानी का बताया, उसके बाद अलग अलग तरह के जो मेथड्स बताए जिससे हमारे पानी को हम प्योर कर सकते हैं, जनरली पानी को प्योर कैसे किया जाता है, ड्रिंकिंग करने के लिए पानी अगर पीना हो तो उसको प्योर कैसे किया जाता है। सो दीज ऑल द स्टेप्स वी हैड डिस्कस्ड वेरी फार। ओके, सो ये सारी चीज़ों के बारे में फर्दर डिस्कशन लाइव क्लासेस में करेंगे और अच्छे से करेंगे। आप थोड़ा और तैयार होकर के आना, होमवर्क्स करना और फिर नोटबुक कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर
2021. It's not so far, because इस वीक हम आपको विश करते रहेंगे हैप्पी न्यू ईयर. जय हिंद, गुड बाय.